डिस्कस किया था अबाउट बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग इन एक्टिव मोड, डिफरेंट पैरामीटर्स, रिलेशन बिटवीन करेंट्स। ये सारी चीजें देखने के बाद हमने स्टार्ट किया था देखना अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन refers to the way 3 terminals of BJT are used in the amplifier. BJT में 3 टर्मिनल होते हैं, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ये तीनों टर्मिनल जो है वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं इन एम्पलीफायर, ये हम कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप के होते हैं। कॉमन इमिटर, जिसमें इमिटर एज ए रेफरेंस नोड लिया जाता है, इनपुट बेस की तरफ से कनेक्ट होता है एंड आउटपुट को कलेक्टर से लेते हैं। कॉमन बेस, जिसमें के बेस रेफरेंस होता है, इनपुट हम इमिटर बेस के बीच में लेते हैं और आउटपुट कलेक्टर बेस के बीच में कलेक्ट करते हैं। एंड लास्ट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर, जिसमें कलेक्टर एज ए रेफरेंस लिया जाता है, इनपुट हम बेस और कलेक्टर के बीच लगाते हैं और आउटपुट हम इमिटर और कलेक्टर के बीच में ऑब्टेन करते हैं। तो ये 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है हमारा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कि उसमें कैसे कनेक्ट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए, एंड देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ कॉमन इमिटर। ये बीजेटी का एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है। इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। कलेक्टर टर्मिनल, इमिटर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल। इमिटर जो है वो एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज होगा। ठीक है, आउटपुट नोड हमारा यहां कनेक्ट होगा बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर, VCE, जो बाइसिंग के लिए कनेक्टेड है। ठीक है, ये बेस करंट है, KCL को फॉलो कर रहा है। IB इनकमिंग है, IC इनकमिंग है, IE जो है मीटर जो है वो आउटगोइंग है। तो यहां अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, जैसा कि हमने करंट के रिलेशन में देखा है। यहाँ इनपुट नोड कनेक्टेड है बिटवीन बेस एंड इमिटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉमन इमिटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कनेक्शन होता है फॉर कॉमन इमिटर। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इनपुट characteristics. So what is input characteristics? It is a graph plotted between input current IB and input voltage VBE while maintaining the output voltage VCE constant.
ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये एक ग्राफ है जो कि प्लॉट किया गया है इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VBE के, जबकि हमने आउटपुट वोल्टेज VCE को कांस्टेंट लिया है। ठीक है, तो ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ प्लॉटेड है बिटवीन VBE एंड IB। ठीक है, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, और VCE को कांस्टेंट लिया गया है। यहाँ अगर हम सिर्फ एक VCE के लिए कंसीडर करें तो सिर्फ एक ग्राफ होगा, पर हम यहाँ 3 डिफरेंट VCE यानी कि 3 डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज के लिए ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। सो VC इज कांस्टेंट, बट यहाँ ये VCE1 के लिए ग्राफ है, ये VCE2 के लिए ग्राफ है, और ये VCE3 के लिए ग्राफ है। ठीक है, थ्री डिफरेंट वैल्यूज पर हम 3 डिफरेंट ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इस ग्राफ से हमें पता क्या चल रहा है। इस ग्राफ में इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि जब VBE बहुत स्मॉल है, ठीक है, जब VBE बहुत स्मॉल है तो IB करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब IB करंट निग्लिजिबल है। अब इस चीज को हम इसके कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी जानते हैं कि अगर हम बेस इमीटर वोल्टेज के बीच अगर बहुत ही स्मॉलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो इमीटर से बेस में इंजेक्शन नहीं होगा, करियर का इंजेक्शन नहीं होगा, करियर का इंजेक्शन नहीं होगा तो फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक ये कट इन वोल्टेज तक नहीं पहुंचता है, ये इमीटर बेस के बीच का जो जंक्शन है, इमीटर जंक्शन, ये कलेक्टर जंक्शन, ठीक है, एक्टिव मोड है तो ये क्या होगा, एक्टिव मोड में ये फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। तो ये फॉरवर्ड बायस का जंक्शन, इमीटर जंक्शन जो है वो जब तक हमारा कट इन वोल्टेज को क्रॉस नहीं करता है तब तक निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये पार्ट हम इस पॉइंट से देख सकते हैं, ये वाले पॉइंट से, कि जब VBE स्मॉलर है तो निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब VBE को फर्दर इंक्रीज करते हैं, VBE को जब फर्दर इंक्रीज करते हैं देन फ्लो ऑफ करंट तेजी से बढ़ता है। तो ये एक कांस्टेंट वोल्टेज VCE के लिए ये इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करेगा। अगर VCE को इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए एक अलग ग्राफ ड्रॉ होगी। तो ये हमारा जो है वो ग्राफ है फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कीपिंग VCE कांस्टेंट। तो जो मैंने ये बात कही कि कैसे इसमें करंट का फ्लो स्टार्टिंग में निग्लिजिबल होता है एंड देन इंक्रीज करता है, इसी बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लो। when VBE is smaller, when VBE is smaller, carrier injection into the base will be negligible. Hence, no recombination
occurs inside base. And hence base current is 0. ये चीज हमने जब करंट कंट्रोल्ड हाउ बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस, जब हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि जितना रिकॉम्बिनेशन होता है इन द बेस, उसी के बेसिस पर हमारा बेस करंट फ्लो होता है, क्योंकि उसी को मेंटेन करने के लिए जो है वो बेस में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की सप्लाई होती है। ठीक है, तो जब हमारा इमीटर जंक्शन के बीच अप्लाइड जो वोल्टेज है वो इतना लो होगा कि करियर यहाँ से यहाँ फ्लो ही नहीं करेगा, करियर यहाँ से यहाँ पास ही नहीं करेगा, तो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन होंगे। मतलब करियर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पास करेगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन होंगे, और बहुत ही स्मॉल अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो वैसे ही जो है बेस करंट का सप्लाई भी होगा। और अगर बिल्कुल ही वोल्टेज अप्लाई नहीं है, इंजेक्शन यहाँ से यहाँ करियर का नहीं हो रहा है, मीटर टू बेस नहीं हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो बेस करंट 0 होगा। हेंस बेस करंट इज 0। ठीक है, अब नेक्स्ट व्हेन VB स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो व्हेन VBE exceeds cut-in voltage, carrier injection into the base becomes significant. Which causes recombination in the base and IB starts flowing. Thus increase in VBE base current continues to increase. Just like diode. Just like diode current increases with diode voltage. ठीक है, तो फर्स्ट ये कंडीशन थी कि VB इतना स्मॉलर अप्लाइड था कि करियर इंजेक्शन नहीं हो रहा था। करियर इंजेक्शन नहीं हो रहा था तो बेस में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही थी, और बेस में जब रिकॉम्बिनेशन होता है तभी उसको कंपनसेट करने के लिए बेस करंट फ्लो होता है। तो बेस में रिकॉम्बिनेशन नहीं था तो बेस करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो बेस करंट जो है वो 0 था। फर्दर जब VBE को एक्सीड कराया गया, जब बढ़ाया गया, VBE जब इंक्रीज होकर कट इन वोल्टेज को क्रॉस करता है तो करियर इंजेक्शन बेस में आना शुरू होता है। करियर इंजेक्शन जब बेस में होता है, यानी कि इमीटर से जब बेस में होल्स या इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं तो बेस में क्या होता है, वो रिकम्बाइन होते हैं। रिकम्बाइन होने पर उसको कंपनसेट करने के लिए इस बेस के टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन या होल्स उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये PNP है या NPN है। ठीक है, तो जब इसमें इस बेस के थ्रू जब करियर इंजेक्ट होता है, इसी
को हम कहते हैं बेस करंट। ठीक है, तो जब वीपीई इंक्रीज होगा, करियर इंजेक्शन इंक्रीज होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा तो बेस करंट इंक्रीज होगा। और हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे आफ्टर कटिंग जैसे जैसे वीबीई इंक्रीज होता है वैसे ही हमारा बेस करंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो और इसका बिहेवियर कैसा होता है, बिल्कुल डायोड के की तरह बिहेवियर होता है, जैसे कि डायोड करंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन डायोड वोल्टेज। और एक चीज ये कि जैसे जैसे हमारा VCE इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारा VCE इंक्रीज होता है IB जो है वो डिक्रीज करता है। ये कैसे होता है, हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि एक VBE फिक्स्ड पॉइंट अगर हम देख लें यहाँ पर, जहाँ पर VBE की वैल्यू फिक्स है, तो फॉर VCE1 IB का लेवल यहाँ पर था। ठीक है, VCE2 IB का लेवल उससे नीचे है और VCE3 के लिए IB का लेवल उससे भी नीचे है। ठीक है, यहाँ VCE1 इज लेस देन VCE2 एंड VCE2 इज लेस देन VCE3। तो इस चीज से हम देख सकते हैं कि VCE और IB के बीच का रिलेशन जो है वो इनवर्सली डिपेंडेंट है। सो IB हैज इनवर्स डिपेंडेंसी ऑन IB has inverse dependency on VCE। ठीक है, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है बिटवीन आउटपुट करंट IC एंड आउटपुट वोल्टेज VCE, जबकि इनपुट करंट IB को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, सो इट इज ए ग्राफ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज ए ग्राफ ऑफ आउटपुट करंट IC and output voltage VCE when input current IB remains constant। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। VCE और IC के बीच हमें ग्राफ देखना है और IB कांस्टेंट है। VCE के कुछ वैल्यू के बाद ही ये ग्राफ प्लॉट होता है, उससे पहले जो है हमारा IC इतना निग्लिजिबल होता है और सारी चीजें इतनी कम होती हैं कि वो कंसीडर नहीं होता। ठीक है, तो ये फर्स्ट है व्हेन IB इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ भी क्या करना है कि कांस्टेंट वैल्यू के लिए देखना है, यानी कि जिसको हमने कांस्टेंट रखा है उसके डिफरेंट वैल्यूज को देखेंगे। ये ग्राफ फॉर IB इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर, व्हेन IB इज इक्वल्स टू 20 माइक्रो एम्पियर,
IB इज इक्वल्स टू 30 माइक्रो एम्पेयर। इस तरीके से IB के इंक्रीज करने पर हमारा IC इंक्रीज करेगा, और ये हम इक्वेशन के थ्रू भी जानते हैं कि IC इज इक्वल्स टू बीटा IB, यानी जितना IB इंक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा IC इंक्रीज करेगा। ठीक है। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको 3 रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट रीजन इज this one, this is called saturation region. Second region, after this dotted line, this is active region, और ये जो IB 0 के नीचे हमारा स्पेस है ये है कट ऑफ रीजन। ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को 3 रीजन्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स के साथ। सो व्हाट इज एक्टिव रीजन? एक्टिव रीजन ग्राफ का वो रीजन है जहां IC जो है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है बट नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट, मतलब हल्का सा स्लाइटली उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इन दिस ग्राफ ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है। सो रीजन ऑफ द ग्राफ where IC is approximately constant but not exactly constant. अब देखते हैं कुछ और इसके रिलेशंस के कैसे काम कर रहा है। ठीक है। VCE क्या होता है? VCE इज वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। तो हम इसको कह सकते हैं कि वोल्टेज एट कलेक्टर माइनस वोल्टेज एट एमिटर, दिस इज VCE। ठीक है। अगर VCE में VC इंक्रीज होगा यानी कलेक्टर अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज होगा तो VCE भी इंक्रीज होगा। ठीक है। या अगर हम रिवर्स में कहें तो अगर VCE इंक्रीज होगा तो VC भी इंक्रीज होगा। अगर इमीटर कांस्टेंट है और हम कलेक्टर और इमीटर के बीच का जो ओवरऑल वोल्टेज है उसको इंक्रीज करना चाहें तो VC इंक्रीज होगा। ठीक है। तो कंडीशन ये है कि इफ VC इंक्रीजेज देन VC increases, या VC increases तो VCE increases. It means collector junction becomes more reverse. ठीक है। कलेक्टर जंक्शन ज्यादा रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा? हमने ये पढ़ा था कि वो उसके जो बीच की विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी बेस की। बेस रीजन जो हमारा नैरो ऑलरेडी है, अगर हम कलेक्टर जंक्शन को ज़्यादा इंक्रीज कर दें और हमारा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में चला जाए, रिवर्स बायस में उस वोल्टेज को हम इंक्रीज करते रहें तो क्या होता है? हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू बेस के विड्थ को डिक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिप्लेशन लेयर। ठीक है। जो डिप्लेशन लेयर पेनिट्रेट कर रहा है बेस रीजन में उसकी वजह से। तो बीटा स्टार क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा। बीटा स्टार इंक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा क्योंकि अल्फा बीटा के बीच रिलेशन है, और अल्फा इंक्रीज करेगा तो बीटा इंक्रीज करेगा। ठीक है।
अब अगर बीटा इंक्रीज करेगा तो आईसी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आईसी इज इक्वल्स टू बीटा आई बी। तो इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस होल ग्राफ को, मतलब कि इस पूरे हमारे कनेक्शन में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम आईबी को कांस्टेंट रखते भी हैं तो वीसीई को इंक्रीज करने पर हम आईसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा जो फिनोमेना है यही कहलाता है कि एम्पलीफाई हो रहा है। ठीक है, इवन ऑन कीपिंग इनपुट करेंट कांस्टेंट वी कैन इंक्रीज द आउटपुट करेंट। सो इस कंडीशन से हमारी आईसी इंक्रीज होती है इवन ऑन कीपिंग आईबी कांस्टेंट। ये चीज हम इस चीज को लिख लेते हैं कि ये फिनोमेना यहां हमारा हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द अबव कंडीशन, from the above condition IC increases even on keeping IB fixed। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन को डिस्कस करते हैं, दैट इज कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन ये हमारा सेकेंड रीजन है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, तो कट ऑफ रीजन हमने ग्राफ में देख लिया था कहां पर है, इसको थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। इट इज द रीजन ऑफ द ग्राफ, region of the graph where collector current is approximately 0 ठीक है, तो अगर हम कलेक्टर करंट के लिए इक्वेशन लिखें वो क्या है, IC इज इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा IC नॉट। ठीक है, ये कलेक्टर करंट के लिए हमने इक्वेशन, करंट के लिए हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया था। अब इसमें हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि कट ऑफ रीजन कहाँ है, वो IB इज इक्वल्स टू 0 के नीचे लाई कर रहा है, यानी यहाँ IB क्या है, वो 0 है। IB 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू IC नॉट इंटू 1 प्लस बीटा। और हम जानते हैं कि IC नॉट जो है वो क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो कि फ्लो कर रहा है हमारे कलेक्टर जंक्शन में रिवर्स बाइसिंग के कंडीशन में, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। अगर हम क्योंकि बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इस बेसिस पर अगर हम इस IC 0 को नेग्लेक्ट कर दें तो IC हमारा क्या होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। सो दिस इज द केस फॉर कट ऑफ रीजन, जहां पर हमारा कलेक्टर करंट 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज saturation region। So what happens in saturation region? In saturation region, both emitter junction and collector junction are forward biased। ठीक है, हमारे
दोनों जंक्शन जो है कलेक्टर जंक्शन एंड इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। और कट ऑफ रीजन में क्या होता है, बोथ गोज इन रिवर्स बायस। ठीक है, तो जंक्शंस पर हमें ऑब्टेन क्या होता है, जो उसका सैचुरेशन का वोल्टेज है, एटलीस्ट cut in voltage is obtained, at least cut in voltage is obtained at the junction। अगर हम जंक्शन पर अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जंक्शन के अक्रॉस हमें वो वोल्टेज मिलता है, लेकिन अगर हमारा जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाता है तो फिर वहां पर हमें क्या मिलता है, सिर्फ वही वोल्टेज मिलता है जो कि उसका कट इन वोल्टेज है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सैचुरेशन रीजन में जब बोथ जंक्शंस जो है कलेक्टर जंक्शन एंड इमीटर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में चले जाते हैं तो कट इन वोल्टेज ही हमें जंक्शन पर मिलता है। ठीक है, तो सैचुरेशन के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू है वो लिख लेते हैं। अगर VBE के क्रॉस सैचुरेशन हो रहा है तो इट विल बी 0.8 फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम। और अगर VCE के क्रॉस सैचुरेशन हो रहा है तो इट विल बी 0.2 फॉर सिलिकॉन एंड 0.1 फॉर जर्मेनियम। IC और VCE में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, क्यों, तभी हम कहते हैं कि हमारा डिवाइस जो है वो सैचुरेशन मोड में चला गया, वो सैचुरेट हो चुका है। अब हमारे इंक्रीज करने से मतलब वोल्टेज के इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ये सैचुरेशन मोड में है, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, ये अब इंक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है, सैचुरेशन IC के लिए जो इक्वेशन है वो है IC सैचुरेशन इज इक्वल टू VCC माइनस VCE सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय RC। दो कंडीशन होती है फॉर सैचुरेशन रीजन एंड फॉर एक्टिव रीजन, वो देख लेते हैं। फॉर एक्टिव रीजन हम जानते हैं, जो हमने इक्वेशन से ऑब्टेन किया है कि IC इज इक्वल्स टू बीटा IB। ये रिलेशन हमें पता है कि IB और IC के बीच क्या रिलेशन होता है। बट फॉर सैचुरेशन रीजन IC इज लेस देन बीटा IB। तो दिस इज फॉर एक्टिव रीजन and this is for saturation region। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है फॉर डिफरेंट रीजन्स। ये हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने 3 डिफरेंट रीजन्स को भी डिस्कस किया, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन एंड कट ऑफ रीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।